हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा को महावीर हनुमान की जयंती मनाई जाती है। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान महादेव शिव के 11वें अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। दोस्तों, हनुमान जी वानर जाति में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम वानर राज केसरी और माता का नाम अंजना था। एक बार की बात है, वानर राज जंगल में भ्रमण करने निकले। भ्रमण करते करते वे प्रभास तीर्थ के पास पहुंच गए। वहां बहुत से ऋषि मुनि भगवान की पूजन अर्चन में लगे हुए थे। तभी वहां अचानक से एक विशालकाय हाथी आ गया और मुनियों पर आक्रमण करने लगा। वरदान की प्राप्ति। दोस्तों, वहां ऋषि भरद्वाज भी अपनी तपस्या में लीन थे और वो हाथी उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। तभी वहां पहुंचकर वानर राज ने उस गज के दोनों दांतों को उखाड़ फेंका और उसे मार दिया। इससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। तब वानर राज केसरी ने वर मांगा कि हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करे जिसमें पवन के समान पराक्रम और वेग हो, जो रुद्र के जैसा बलशाली हो और अपनी इच्छा अनुसार अपने रूप बदल सके। इस पर दोस्तों ऋषि ने उन्हें तथास्तु बोलकर अपना आशीर्वाद दिया। माता अंजनी का क्रोध। एक दिन मां अंजनी पर्वत के शिखर पर खड़ी सूर्य देव के तेज और खूबसूरती में लीन थी। तभी वहां बहुत तेज हवा चलना शुरू हो गई और हवा का वेग इतना तीव्र था कि उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने सोचा कि जरूर ये किसी दानव या असुर की उद्दंडता हो सकती है। वे क्रोधित हुए बोली, कौन अभद्र है जो मेरे जैसी एक पतिपरायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है। तभी उनके सामने पवनदेव प्रकट हुए और क्षमा मांगते हुए बोले, देवी मुझे क्षमा करे और शांत हो जाए। आपके पति को प्राप्त वरदान के अनुसार आपको मेरे समान एक शक्तिशाली पुत्र होगा। इसी वरदान को पूर्ण करने की व्यवस्था में मैंने आपके शरीर को स्पर्श किया है। मेरे स्पर्श के माध्यम से रुद्रदेव का एक अंश भी आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है। इसलिए महादेव के अवतार के रूप में आपका पुत्र इस धरती पर जन्म लेगा। जिसके बाद दोस्तों भगवान शिव ने महाबली हनुमान के रूप में वानर राज के यहाँ जन्म लिया। हनुमान जी के नाम बजरंगबली, केसरी नंदन, महावीर आदि नामों से पुकारे जाने वाले अंजनी पुत्र के 108 नाम हैं, जिनके जाप से हर प्रकार के संकटों का नाश होता। इसलिए दोस्तों उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। दोस्तों, जब हनुमान जी को इंद्रदेव का वज्र लगा था तभी बहुत सारे देवताओं से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त थी। उन आशीर्वाद के साथ साथ उन्हें एक अभिशाप भी मिला था कि उनके शक्तियों का एहसास उन्हें तब तक नहीं होगा जब तक उन्हें कोई बोले ना। हनुमान जी के पुत्र। दोस्तों, जब हरिहरन श्री हनुमान जी माँ सीता की खोज में लंका गए थे तब वहां उन्हें पकड़कर रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी थी, जिससे बजरंगबली को बहुत पीड़ा हुई और इसी कारण उस पीड़ा से बचने के लिए वो समुद्र के पास अपनी पूंछ में लगी आग को शांत करने गए। ऐसा करते समय उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई, जिससे वहां की एक मछली ने पी लिया और वो गर्भवती हो गई। इस प्रकार उनका मकरध्वज नामक एक पुत्र हुआ। हनुमान बने श्री राम के परम भक्त। दोस्तों, भगवान हनुमान भगवान शिव के अवतार है और भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान विष्णु प्रतिदिन ध्यान करते हैं और भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाते। शिवलिंग पर विभिन्न चढ़ावों के बीच वो 1000 कमल भी चढ़ाते। एक बार अपने दैनिक अनुष्ठानों के दौरान भगवान विष्णु के पास एक कमल का फूल कम पड़ गया। क्योंकि विष्णु के दृढ़ संकल्प को परीक्षा करने के लिए शिव ने टोकरी से एक कमल छिपा दिया। जब 999 फूल चढ़ाए गए तब भगवान विष्णु ने अपने एक आंख को फोड़ ली और उससे 1000वें कमल के रूप में शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से ये वादा किया कि वह अपने अगले अवतार में उनके विनम्र सेवक बनेंगे। इसलिए दोस्तों, जहां भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, वही हनुमान भगवान शिव के अंश थे। इस तरह भगवान शिव हनुमान के रूप में प्रेम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक भगवान विष्णु की सेवा करने में सक्षम बने। दोस्तों, उनका चरित्र हमें भगवान के निश्चल भक्त बनने की प्रेरणा देती। स्वयं को अच्छी शक्तियों के साथ जोड़ना,
असहयोग की सहायता करना, बिना किसी शर्त में अपने आप को समर्पित कर देना और आत्मनियंत्रण बनाए रखना, ये सब उनके व्यक्तित्व के गुण हैं जिन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट में कि अगली स्टोरी हम किस लेजेंड के ऊपर प्रस्तुत करें। धन्यवाद।